अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। सारी कोशिशें नाकाम हो गई। सुलह की आखिरी कोशिश वज़ीर आज़म इमरान खान की, वो भी रायगां गई। अब इमरान खान का इन्हिसार है डी चौक पर, और डी चौक पर लोगों का जमे गफ़ीर जमा करने का जो उन्होंने ऐलान किया है, 10 लाख लोग लाकर पार्लियामेंट के अंदर जाने वाले अरकान को रोकने का हुकूमत जो बंदोबस्त कर रही है, उसको भी नाकाम बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और ये कोशिशें कोई सियासी मुखालफिन नहीं कर रहे, वो जो लाताल्लुक़ नहीं रह सकते अगर मुल्क में कोई बड़ा तसादुम होता है तो वो मुतहरिक हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जो जोड़ तोड़ है, सफ़बंदी है, वो तो अपने उरूज पर पहुँच गई है। कल डिनर हुआ, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर जान मेंगल और दीगर कायदीन का शहबाज शरीफ साहब की तरफ एक बहुत बड़ा अकट था अपोजिशन का। और कल ही एक ट्वीट किया शेरी मज़ारी वफाकी वज़ीर ने, और उसके बाद वो डिलीट कर दिया। प्रोपेगेंडा, इमरान खान की हुकूमत मुसलसल ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही है कि वो प्रोपेगेंडा में खुद ही फंसती जा रही है, यानी कोई समझ ही नहीं आ रही। और एक वफाकी वज़ीर ने तो ट्वीट किया, दूसरे वफाकी वज़ीर ने ज़ाती महफ़िलों में कहना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फ़िज़ा क्यों बनाई जा रही है, वो ज़रा कहीं और खेल खेलना चाह रहे। तो अब कहानी सारी की सारी है वो तहरीक अदम एतमाद की, और तहरीक अदम एतमाद के लिए ग्रेट फैसल वोडा साहब जो अपनी नशस्त नहीं बचा सके, पहले कौमी असम्बली की नशस्त से गए, फिर सेनेट की नशस्त से गए, और फिर सेनेट की वो सीट भी पीपल्स पार्टी के झोली में फेंक कर उन्होंने फेंक दी। वो फैसल वोडा साहब ने अजीब मंतक निकाली है। उन्होंने कहा है कि जी 172 क्या, अपोजिशन 182 अरकान भी लेकर आ जाए तो भी इमरान खान को नहीं हराया जा सकता। अब मसला ये है कि भाई कोई आइन, कोई कानून, कोई चीज़ तो होती है ना। तो अब जो है तसादुम की बातें करना कि जी हमने नहीं मानना, जो ट्रंप ने किया था हम वो करेंगे, तो ट्रंप का जो असर हुआ ज़ाहिर है वही कुछ यहाँ पर भी होगा कि अगर आप आइन कानून को नहीं मानेंगे, आपके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में अक्सरियत साबित हो जाएगी और आप फिर भी लड़ेंगे, तो फिर जिस तरह अमेरिका में इदारे मुतहरिक हो गए थे यहाँ पर भी होंगे। बल्कि अभी से वो फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं, और अभी से इदारों ने इमरान खान साहब वो जो तसादुम की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं उससे लाताल्लुक़ नहीं रहे इदारे, उस पर उनकी कड़ी नज़र है कि क्या वाकई ऐसा होने तो नहीं जा रहा कि इमरान खान लोगों को ले आएँ और अरकान जो कौमी असम्बली में जाएँ उनको लोगों की ताकत से, हुजूम की ताकत से उनको रोका जाए, मोब के ज़रिए उनको रोका जाए। तो फिर ज़ाहिर है उससे मामला फिर अनारकी की तरफ जाएगा। शेख रशीद साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो भी अनारकी है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो भी अनारकी है। तो अब वो अनारकी की शक्ल तो शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब को बनाकर दे दी है, और वो शक्ल क्यों बनाई जा रही है, उसके पीछे भी क्या खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, ये सारे मामलात हैं। कहानी कुछ ये है कि वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी साहिबा, वो जो ह्यूमन राइट्स की वज़ीर हैं, बलोच तलबा पर तशद्दुद होता है, उनकी बेटी वहाँ जाती हैं, उनकी बेटी की हैसियत में नहीं जाती, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की हैसियत से जाती हैं, एक वकील की हैसियत से जाती हैं, उनके ऊपर भी मुकदमात हो जाते हैं। और फिर शेरी मज़ारी फिर फाइनली अदालत के हुक्म के बाद जाकर वहाँ पर लोग बलोच तलबा को कहती हैं कि जी हम आपके साथ हैं। अपना काम नहीं कर रही, लेकिन वो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ रोज़े अवल से किया जाता रहा है वही प्रोपेगेंडा, लेकिन वो गले बढ़ गया। हुआ ये कि उन्होंने एक पुराना कोई ख़त का टुकड़ा निकाला, और वो मोहतरमा शहीद के ख़िलाफ़ जिस तरह का प्रोपेगेंडा उस वक्त डिज़ाइन किया जाता था, बल्कि मेमो गेट स्टाइल का एक, वो निकाला, फिर ट्वीट कर दिया कि जी ये अपोजिशन आज भी वही कर रही है जो माजी में किया जाता था। अमेरिका को कहा जाता था कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत ख़तरात में, लिहाजा पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें। उस पर जब तनकीद हुई कि अच्छा इसका मतलब ये है कि आप भी उस तरफ जा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने वो ट्वीट कर दिया डिलीट। लेकिन भला हो मतीउल्लाह जान साहब का, वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, मतलब वन मैन आर्मी हैं, वो ऐसी चीज़ें, अदालत की खबर हो, फैसल वोडा साहब का मामला हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला हो, जिस तरह की भी चीज़ हो, अकेले हैं, हाथ में माइक पकड़ा होता है, हाथ में कैमरा पकड़ा होता है, सेल्फी स्टिक के साथ वो सारी कवरेज कर रहे होते हैं, और इतनी खूबसूरत और इतना उन्होंने बैलेंस रखा होता है अपने आप को कि बंदा रश्क आता है कि मतीउल्लाह जान साहब कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब ने वो ट्वीट कर लिया, उसको स्क्रीनशॉट ले लिया
और संभाल के। वो तो शीरी मज़ारी साहबा जैसे ही तनकीद शुरू हुई तो वो तो ट्वीट डिलीट करके चली गई। प्रोपेगेंडा है ना, प्रोपेगेंडा के कोई पाँव नहीं होते, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। जिस तरह मेमो गेट आपको याद है, मेमो गेट जिस तरह आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत में आया था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने, फिर वो नवाज शरीफ साहब वकील बनकर गए थे और बग़ैर किसी नोटिस किए फरीकैन को उन्होंने कमीशन बना दिया था। पता नहीं क्या हुआ कमीशन का। वो जो जिस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया था उसको कमीशन बुलाता रहा, अदालतें बुलाती रही। मंसूर एजाज मेरा ख्याल है उसका नाम था, उसका पता ही नहीं था कौन था, किसके कहने पे कर रहा था, क्या खिलाड़ी था। तो बहरहाल तो उसी स्टाइल में ये चीज़ें चलती रही हैं माजी में भी। तो वो बहरहाल ट्वीट डिलीट करके उन्होंने तो लगा दी दौड़, वो इस तरह दौड़ लगा दी जिस तरह ह्यूमन राइट्स के इशूज़ पर दौड़ लगाती हैं। तो बहरहाल वो दौड़ गई। लेकिन अब मसला ये है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो ज़ाहिर है ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ आलमी साजिश है। इमरान खान साहब खुद कहते हैं मैं दुआओं के ज़रिए तहरीक अदम एतमाद लेकर आया हूँ। दुआओं के ज़रिए जो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं तो उस तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के बजाय फिर वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि नहीं जी तहरीक अदम एतमाद वापस लें, हम आपके साथ बैठकर मामला तय करने को तैयार हैं। तो फिर आप इमरान खान की दुआएं रायगा क्यों जाने दे रहे हैं? तो तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करें, बैठें। तो तहरीक अदम एतमाद के लिए मैं उस पर बाद में आता हूँ कि इमरान खान साहब क्या खेल खेलना चाह रहे हैं, किस तरफ ये मामलात को लेकर जाना चाह रहे हैं। तो तहरीक अदम एतमाद के मामले पर कल रात जो अपोजिशन का कट हुआ शहबाज शरीफ के यहाँ, उसमें क्या हुआ है, उसमें वही मैंने गुजारिश की थी ना कि जो माइंड गेम के मास्टर इमरान खान साहब है ना, उनके आसाब के साथ मुसलसल अपोजिशन खेल रही है। पहले तो अपना शो कर रही है कि जी हम स्ट्रेंथन हैं, हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही है और इस्लामाबाद में बैठे हुए मोर्चा नहीं छोड़ रहे, दूरबीनियाँ लगा कर और ये करके वो करके बैठे हुए और कोई भी ऐसा इमरान खान साहब का दाव जाने नहीं देंगे करके बैठे हुए। और दूसरा मुसलसल एक्टिविटीज़ में है। अपोजिशन जितना एक्टिविटीज़ में होगी उतना हुकूमत को होगी परेशानी। उस डिनर से पहले आसिफ जरदारी साहब से MQM वालों ने मुलाकात की, PMLQ वाले अपोजिशन के साथ राब्ते में रहे, BAP वाले राब्ते में रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दौड़े लगाई पार्लियामेंट लॉजेस जहाँ कुछ दिन पहले गिरफ्तारियाँ करवाई थी, वहाँ BAP और GDA वालों से मिले। फिर एक स्टेटमेंट आ गई कि जी वो गौस बख्श महर साहब की स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प थी। साथियों के साथ उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी हम वज़ीर आज़म के साथ हैं लेकिन चौधरी बिरादरान के मामले में हम चौधरी बिरादरान का साथ देंगे। अब चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही क्या फ़ैसला करेंगे हम वहाँ जाएंगे। वो जो BAP ने, MQM ने और मुत्तहदा अपना PMLQ ने मिलकर फ़ैसला किया था कि हम एक साथ जाएंगे, जो भी फ़ैसला होगा एक साथ जाएंगे। तो इमरान खान साहब होगा ठीक है जी हम आपके साथ हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि उनको कहा है हम साथ हैं, लेकिन हमने फिर जाना चौधरी बिरादरान के साथ है। अब चौधरी बिरादरान का मामला ये है कि चौधरी बिरादरान के लिए मैंने अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन में से वो जो इजलासों में मुतहरिक लोग हैं कुछ, उनसे मैंने बात की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले। तो उन्होंने कहा कि जी PMLQ को जो ऑफ़र है ना वो महदूद मुद्दत के लिए, अब वो लिमिटेड है। PMLQ वाले अभी तक अगर फ़ैसला कर पाएंगे एक आध रोज़ में तो फिर तो ठीक है, वरना फिर उनकी सीट पर कोई और बैठ जाएगा। और उनकी सीट पर कोई और बैठ जाने वाला मामला समझ आ रहा है कि अपोजिशन के पास जो नंबर वो पूरा है और अपोजिशन अपने नंबर के साथ जाएगी। पूरा है क्या, बल्कि कल मैंने बता दिया था व्लॉग में कि जो नंबर उनको दरकार है उससे कहीं ज़्यादा है। तो बहरहाल वो डिनर में हुआ ये था कि वो डिनर बेसिकली एक तो नोट्स शेयर करने के लिए था, दूसरा इमरान खान साहब को अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए था। क्योंकि कल कुछ खबरें चलाई जा रही थी कि अपोजिशन में दरारें पड़ गई हैं, अपोजिशन के बड़ों में लड़ाई हो गई है और ये हो गया वो हो गया। तो ज़ाहिर है वो सामने बैठे हैं, जिस तरह रेड कारपेटेड शहबाज शरीफ साहब ने रिसेप्शन दिया अपोजिशन वालों को कल, तो वही बता रहा था। और उसके अलावा बता रहा था कि मुत्तहद हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाले, जिस तरह अब आसिफ जरदारी साहब के यहाँ से राज़ी खुशी गए। कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म साहब उनकी तरफ गए थे, वज़ीर आज़म साहब को तो 10 मिनट दिए उन्होंने, आसिफ जरदारी साहब के पास खुद चल कर गए और काफ़ी देर तक बैठे रहे और लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। और उसके बाद उन्होंने एलामिया जारी किया। वज़ीर आज़म साहब की प्रेस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि जी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वालों ने हमें यकीन दिलाया है कि वो हमारे साथ हैं। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जी हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, ना उन्होंने हमसे हिमायत मांगी ना हमने उनकी हिमायत की। तो बहरहाल तो ये जो शो था बेसिकली इमरान खान साहब के आसाब के साथ खेलने का, इसमें क्योंकि जो हिकमत अमली तय हो चुकी है वो तो तय है, उससे आगे अब जो इत्तेहादी हैं वो जैसे ही एक आध दिन की बात है, जैसे ही इत्तेहादी फुल एंड फाइनल फैसला करके आएंगे तो फिर एक और ज़ियाफ़त होगी, डिनर होता है, ज़ोराना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर स्टेज पर जहाँ मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हैं उनके साथ परवेज़ इलाही साहब या
शुजात हुसैन साहब बैठेंगे, फिर आसिफ जरदारी साहब के साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाले बैठेंगे, फिर साथ ही वहीं पे बीएपी वाले भी बैठ जाएंगे। तो इस तरह का सीन आगे चल बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो 10 लाख लोग जमा करके सबोताज करना चाह रहे हैं। जो कॉल तो अब तो वज़रा ज़बान से कह रहे हैं ना कि हमने जाने नहीं देना, 10 लाख लोगों के बीच में से होके जाना है जिन्होंने वोट देने जाना है। तो यानी सबोताज करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट की उस कार्रवाई को जो तहरीक अदम एतमाद के लिए 28 को कहा जा रहा है कि 28 को होगी, 21 को इजलास होगा और उसके बाद आगे मुलतवी हो जाएगा। मुलतवी होने के बाद फिर 25 से कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाएगी और 28 को वोटिंग होगी और 27 को होगा जलसा इमरान खान साहब का 10 लाख लोगों वाला। 10 लाख, ख्वाजा साद रफ़ी कह रहे हैं कि भी 10 लाख लोग देखे भी हैं। 10 लाख लोगों की कैलकुलेशन लगाओ तो अगर 10 लाख लोग गाड़ियों में ले जाएं इस्लामाबाद की तरफ तो फिर भाई जीटी रोड और क्या नाम है मोटरवे वो भी जैम हो जाएंगे। इतनी गाड़ियां लगती हैं 10 लाख लोगों में। एक गाड़ी में बस जो है ना, एक बस में 40 लोग आते हैं बैठते हैं। ये जो आजकल बड़ी बसें हैं 40, 50, 60 लगा लें और इसी हिसाब से अगर लगाएं कितनी बसें चाहिए होंगी 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद ले जाने के लिए। और फिर डी चौक पर 10 लाख लोग, अब डी चौक को जो सामने कर ले पूरी सड़क भी भर दें 10 लाख लोग। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो इस्तकबाल हुआ था लाहौर का 1986 का, कहते हैं कि लाहौर जैम पैक हो गया था और उसके लिए भी कहा जा रहा था कि 1 मिलियन 2 मिलियन लोग यानी 10-20 लाख लोग थे। मोहतरमा शहीद का जो अपना 2007 का इस्तकबाल था कराची वाला 18 अक्टूबर का, उसके दौरान भी जो कराची में वो जो लोग आए थे जिनको मोहतरमा शहीद ने क्लेम किया था कि 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग थे, तो 30 लाख थे या 5 लाख थे या 10 लाख थे, जितने भी थे उसमें कराची जैम पैक हो गया था। कराची की सारी सड़कें भर गई थी, इतना बंदा था। 10 लाख लोग कहने में बहुत होता है, 10 लाख लोग लाना बड़ा मसला है। लेकिन मसला ये है कि वो है तसादुम की तरफ मामला जा रहा। तो उसके लिए मेरी इतलात ये हैं कि जब अपोजिशन ने ऐलान किया कि जी फिर हम भी लोग ले आते हैं, मौलाना साहब ने कॉल दे दी कि सारे तैयार रहो, सारे इस्लामाबाद की तरफ रुख करो। और उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा वाली जमात ने, मैंने आपको पहले भी कल बताया था कि उन्होंने तो तैयारियां शुरू कर दी, बसें तक हायर करना शुरू कर दी हैं, ट्रांसपोर्ट तक का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। तो ज़ाहिर है जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है अमन व अमान, जिन इदारों की अमन व अमान कायम करना, शेख रशीद साहब तो अमन व अमान नहीं कायम करना चाह रहे ना, शेख रशीद साहब ख़राब करना चाह रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सबसे पहले तजवीज़ दी थी कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन PTI अपने लश्कर ले आकर खड़े कर दे पार्लियामेंट के सामने, फिर देखते हैं कौन अंदर जाता है। ये वज़ीर दाखिला ने कहा था, मैं पहले से नहीं कह रहा। तो जब वज़ीर दाखिला जिनकी ज़िम्मेदारी है इस्लामाबाद में अमन व अमान, उनके पास इस्लामाबाद ही है ना, बाकी तो सूबाई सूबों के पास है अमन व अमान, तो जिनकी ज़िम्मेदारी है इस्लामाबाद में अमन व अमान कायम करना, वो इंस्टिगेट कर रहे हैं तसादुम को, तसादुम को हवा दे रहे हैं वो। तो फिर किसने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि तसादुम ना हो। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस में जब वो कुछ मौलाना फजल रहमान साहब के अंसारुल इस्लाम के जो नौजवान थे, वो उनके जो रज़ाकार थे, वो ख़ास खाकी वर्दी वाले, वो वहाँ पर खाकी वर्दी उनका जो शलवार कमीज़ यूनिफॉर्म जो है, जिसको शेख रशीद साहब प्राइवेट मलाइशिया कहते हैं। अब मलाइशिया वाले महातिर मोहम्मद साहब या मलाइशिया के आज जो भी है वो सुन रहे होंगे, तो उन्होंने तो कहा होगा शेख साहब सानू साडा की कसूर है भाई, मलाइशिया को कुचल देंगे, मलाइशिया को कुचल देंगे भाई, प्राइवेट मलेशिया। तो प्राइवेट मलेशिया जो थी उसको शेख साहब ने कहा था कि जो कुचल देंगे। तो वो जब वहाँ अंदर गए थे तो उसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई थी, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस घुस गई थी और अजीब व गरीब किस्म के यूनिफॉर्म पहने कमांडोज टाइप वो नौजवान वो अंदर घुसे थे और जिन्होंने वो MNAs जो हैं सलाहुद्दीन अयूबी और जमालुद्दीन, उनको घसीट कर उनकी दस्तारें उड़ाई थी और वो जितनी तौहीन की थी पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट लॉजेस की उस दिन हुकूमत ने। तो बहरहाल वो गिरफ्तारियाँ हुई थी। गिरफ्तारियों के बाद मौलाना फजल रहमान साहब खुद पहुँचे थे और मौलाना साहब ने कॉल दी थी कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ जो है वहाँ बैठ जाएँ, धरने दे दें और इस्लामाबाद पहुँचने वाले इस्लामाबाद पहुँचे। तो उस पर सुबह तक रिहाइयाँ भी हो गई थी, फिर कुछ देर में मुदाखलत हुई थी उसमें। इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं चाह रही थी कि रिहाइयाँ हों, लेकिन हो गई थी और फिर हुकूमत वजाहतें दे रही थी, नहीं जी हमने तो MNAs को नहीं गिरफ्तार किया। तो बिल्कुल उसी तरह वो तो बिल्कुल छोटे लेवल का तसादुम था ना। वो तो ये था कि मौलाना साहब ने एक ऐलान कर दिया था, ऐलान के बाद सड़कें बंद हो गई थी, सड़कें बंद होने के बाद फिर ज़ाहिर पूरा मुल्क जैम हो गया था ना, और उससे फिर अगला ये था कि और ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती। तो फिर उसमें वो रिहाइयाँ भी हो गई और फिर वो मौलाना साहब ने कॉल ऑफ कर दिया था, वो जो भी उन्होंने लोगों को कहा था कि अगले दिन सुबह तक, यानी रात को लेट नाइट कहा था कि सुबह 9 बजे तक अगर रिहा नहीं होते तो फिर दोबारा धरने होंगे। तो तब तक मौलाना साहब को कोई गारंटी मिल गई थी कि यार धरने ख़त्म करवा दें, आपके लोग रिहा हो जाते, तो हो गए। तो वो छोटी सी एक ट्रेलर था
तो उसमें मुदाखलत हो गई थी। तो मेरी इत्तलात ये हैं कि जो 10 लाख लोगों की कॉल और उसके बाद जवाब में मौलाना साहब ने मुल्क भर से लोगों को आने की कॉल दे दी है, और मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा है कि जी हम भी आ रहे हैं वहाँ पर, और बाकी जमातें भी जो है वो आ रही हैं। तो उसके बाद अब इमरान खान साहब, PTI के लोगों को कहा गया है, वज़रा को कहा गया है कि ऐसा मत करना, इस तरह की कोई चीज़ अगर की तो फिर उसमें हालात ख़राब होंगे और मजबूरन फिर इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, जो कि किसी के हक़ में नहीं होगी। अब इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं? इमरान खान साहब इसलिए ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो। इमरान खान साहब को उनके कुछ जो होते हैं वो रतन, 9 रतन होते हैं ना, तो कुछ रतन, किसी बीरबल, इमरान खान साहब कितने बीरबल हैं उनके साथ पता नहीं, बहरहाल जो भी इमरान खान साहब के साथ जो उनके मुशीर हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा करें कि फ़ौज जो है, जो शेख रशीद ने कहा ना, फिर फ़ौज भी आ सकती है। अभी मैंने FC और रेंजर्स का फैसला किया है कि वो अपना सेशन वाले दिन वहाँ पर पार्लियामेंट पर वो होंगे, और अगर तसादुम हुआ तो फिर फ़ौज आएगी। अब सवाल ये है जो मैं बार बार उठा रहा हूँ कि तसादुम हुआ तो तसादुम कौन करवा रहा है? बंदे कौन इकट्ठे कर रहा है? हुकूमत, जिसका काम है तसादुम रोकना, अमन अमान यकीनी बनाना, ये गारंटी करना कि भाई इजलास जो होगा उस इजलास में जो मेंबर जाना चाहे उसको हुकूमत ने सिक्योरिटी देकर ऐवान के दरवाजे तक पहुंचाना है कि जी आ जाएं आप। वो हुकूमत खुद कह रही है कि हमने अराकीन को अंदर जाने से रोक रहे हैं। तो फिर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अगर सूरत ज़ाहिर जब रोकेंगे तो फिर तसादुम होगा। तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अगर तसादुम हुआ तो फिर हम फ़ौज को बुलाएंगे, फिर फ़ौज आएगी। तो जब फ़ौज आएगी तो क्या होगा? फिर इमरान खान साहब कहेंगे देखिए मुदाखलत हो रही है। तो वो फ़ौज के फुटप्रिंट देखना चाह रहे हैं सियासत में इमरान खान साहब। आज जो उनके ऊपर सूरत हाल बनी है, एक वफाकी वज़ीर इस्लामाबाद में कहते पाए गए हैं किसी ज़ाती महफिल में, कुछ लोगों के दरमियान बैठे, कि अगर एक्सटेंशन हो जाती तो ये मामला ना होता। अब ये हुकूमत ये प्रोपेगेंडा कर रही है। शीरी मज़ारी वाला ट्वीट, ये शेख रशीद साहब वाला काम, फैसल वोडा साहब वाला कि 182 भी होंगे तो भी हम नहीं जाएंगे, यानी हम तसादुम के लिए तैयार हैं, हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। फैसल वोडा साहब पता नहीं कितने दिन पाकिस्तान में रहते भी हैं कि नहीं रहते, यहाँ हैं भी कि नहीं मुझे नहीं पता, मुमकिन है हो यहाँ पे, या दूसरे जो इमरान खान साहब को बता रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल लोग जिन्होंने यहाँ पर सियासत करनी है वो सुलह सफाई की बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी को कहा कि जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि बीच में से गुजरना पड़ेगा। एक दिन पहले फवाद चौधरी ने कहा था कि नहीं, सुलह सफाई के साथ बात होनी चाहिए, मफाहमत होनी चाहिए। सियासत, जमहूरियत इंतहाई तकसीम का नाम नहीं है, हम इंतहाई तकसीम की तरफ जा रहे हैं। तो इंतहाई तकसीम से रोकने वाले जो फवाद चौधरी साहब हैं, वो अगले दिन कहते हैं कि जी नहीं, बीच में से गुजरना पड़ेगा इन सबको। तो इमरान खान साहब ने उनको कहा। तो सियासी लोग जो हैं वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत ऐसे हालात ना पैदा हों कि हमें अपना किसी और कुव्वत को आना पड़े। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो आएँ। इमरान खान साहब को जो भी हालात बना रहे हैं, मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था कि वो इमरान खान साहब तो बराह रास्त दावत दे रहे हैं, लेकिन ये बराह रास्त दावत से हटके दूसरी चीज़ ये है कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जी मैं जो हूँ, मैं सबसे बड़ा डेमोक्रेट हूँ, मेरी हुकूमत बहुत बड़े काम कर रही थी, और ये जो गुलामाना पॉलिसियों को लेकर चलने वाली कुव्वतें हैं स्टेटस को की, उन सब ने मिलकर मुझे निकालने की साजिश की है। और फिर यहाँ पर जब मैं उनका मुकाबला कर रहा था तो फिर देखें उनकी मदद को कौन आ गया है। तो इमरान खान साहब ये सारा जो है वो खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो 10 लाख लोग इकट्ठे करने की भी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशन की भी तरफ जा रहे हैं। और फिर उन्होंने आखिरी जो बात है, उन्होंने उससे पहले कामरा वाला मामला, जिस दिन कामरा पर तकरीब थी जहाज़ की, वो लड़ाका तैयारी की, उसके बाद तिमरगिरा में इमरान खान साहब ने ख़िताब किया था। तो इसी दौरान इमरान खान साहब ने अपने किसी एक और फरीक के ज़रिए सुलह करने की कोशिश की थी। इमरान खान साहब को लगता था कि जहाँ मेरी लड़ाई है, वही एक्सटेंशन वाली बात जो थी ना, तो वहाँ इमरान खान साहब ने कहा कि जी मामला, इमरान खान साहब ने सुलह करने की बात की, तो आगे से जवाब आया कि जी कोई लड़ाई है ही नहीं, तो सुलह किस चीज़ की। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी हम तो अपने काम से काम रख रहे हैं, हम तो न्यूट्रल हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने तिमरगिरा वाली वो तकरीर की, और उस तकरीर के बाद इमरान खान साहब ने जो हफ्ज़ाबाद की तकरीर की वो निस्बतन नरम थी, क्योंकि उस तकरीर का रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब के पास सख्त गया था कि एक बरादराना मशवरा था, तो उस मशवरे को लेकर आपने जो है वो मौलाना साहब वाला मशवरा, इमरान खान ने कहा ना वो डीजल ना कहें, आर्मी चीफ साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा बरादराना एक मशवरा था और आप उस मशवरे को लेकर उछाल रहे हैं। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था ना कि उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरह ये बातें जो हैं वो अंदरूनी खाना बातें बाहर आना शुरू होगी तो फिर बहुत कुछ होगा जो सामने आएगा।
तो उस पर फिर अगले दिन इमरान खान साहब जो है वो उनका लबो लहजा कुछ नरम था, लेकिन इमरान खान साहब समझ रहे थे कि शायद ये सारा कुछ उधर से हो रहा है, लिहाजा उन्होंने वहाँ पर भी सुलह सफ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से ये आया था कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हम क्यों, आप मतलब हमारे साथ क्या लड़ाई, क्या सुलह, क्या सफाई, आप जो कहेंगे, हम तो हुकूमत के मतलब इदारा है ना, हम तो एक हुकूमत का, तो हम तो उस तरफ चलेंगे। तो इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर जो लड़ाई छेड़ना चाह रहे हैं वो सियासी कुव्वतों के साथ साथ किसी और के साथ भी लड़ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।